मेरे नौजवान साथियों, ये रहा बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया। चलो हम लोग दूसरे वाले जंगल में चलेंगे और जब तक कोई शिकार हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। नहीं जाएंगे। मौसम कितना सुहाना है, क्या लाजवाब मौसम है। चलो हम लोग गाते बजाते हुए दूसरे वाले जंगल में प्रस्थान करते हैं। चलिए। वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आलू वाला कोई एक तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काले घटा खिल रही है, हो ठंडी है हवा भर रही है। हो काली काली घटा खिल रही है, हो ठंडी है हवा भर रही है। क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे उसमत कर रही है। वो फूल का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार आए हुस्न वाले, हो दिल किया मैंने तेरे हवाले। मेरे यार आए हुस्न वाले, हो दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी से अब बात ठहरी, हो जिन्हें दे चाहे तू मार डाले। हो तेरे हाथों में अभी मेरी जान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा है। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक कि अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना ही तो वो कहीं खेलने के लिए जाता है
और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? माँ, मैं जानना चाहता हूं कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात क्या है कि जो ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, आंसुओं की जो माला। क्या बात ना, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, क्यों रो रही हो? और क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही, क्या पता। अब तो रोना लिखा मेरी तकदीर में, अब तो के कर्जे होते अगर आज तेरे पिता, के कर्जे होते अगर आज तेरे पिता, तो कितनी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कितनी खुशियाँ। तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। बातें क्या है जो इतना परेशान हो, बातें क्या है जो इतना गर्जे होते अगर आज मेरे पिता,
ए माँ, अचानक तुझे मेरे पिताजी की याद आ गई है और मेरे पिताजी को याद करके मेरी माँ अपने आंखों से आंसू बहा रही है। कौन थे मेरे पिता श्री माँ? क्या नाम था मेरे पिताजी का? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेनापति, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं। ए माँ, चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम भूल जा माँ, भूल जा ये नाम। क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है। मां, पूरे 20 वर्ष की सजा। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता भी है, तो मां हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भूल जा मां, सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। भूल जा मां, भूल नहीं जा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। जरूर उन्हें किसी ने अपनी जाल में फंसाया बेटा। क्या? हाँ बेटा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इसी विक्रमगढ़ राज्य के महामंत्री दुर्गा सिंह को भली भांति जानती हूँ। इस पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस केवल एक महामंत्री दुर्गा सिंह है जो कर सकता है। और मुझे केवल संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जरूर ये खून व कत्ल महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। मां, तेरे कहने का मतलब कि मेरे पिताश्री निर्दोष है? खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज का महामंत्री दुर्गा सिंह है, जिसने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल तो खुद किया और फंसा दिया हमारे निर्दोष पिताश्री को। ए मां, बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा। मां, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। ढूंढ निकालूंगा अपने निर्दोष पिताश्री को विक्रमगढ़ के अंदर, चाहे जिस जेल के अंदर क्यों न बंद हो। एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर लाऊंगा और जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है, जेल के अंदर सजा काटनी पड़ रही है, हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं, खा के कहता हूँ तेरे। सौगंध है मां तेरे चरणों की, तेरे चरणों की कसम है। एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर हम अपने वापस घर लाएंगे। क्यों नहीं बेटा? और खूनी कातिल को मौत के घाट उतरेंगे। आशीर्वाद दो मां। मैं जा रहा हूं पिताजी की तलाश में, बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ अपने घर लाऊंगा। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मां, बेटा, एक बात कहें? कौन सा? तूने मुसीबत का सामना किया है, मुसीबत का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया, परवरिश किया और सयाना किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर जन्म में तू ही मेरी मां बने। जीवन भर तेरा कर्ज है मेरे ऊपर, मैं मरकर भी तेरा कर्ज नहीं उतार सकता। मां,
अच्छी माँ है, भोली माँ है, भोली जगत जननी माँ कि तू कितनी अच्छी है।